आसिम साहब, टैक्स के हवाले से 2022 का अवसर देखते हैं। शुक्रिया यूपी साहब, वेल एक्सप्लेन्ड माय सीनियर्स। मैं क्योंकि अकाउंटिंग फाइनेंस और टैक्स बंदा हूँ, मैं अपनी उसी पे कंपाइल रखूँगा। देखिए, जहाँ तक फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स का मामला है, तो ये भी बिल्कुल बाकी पिलर्स की तरह ये भी सवाल का शिकार है। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि हमने ना तो अपने उस तरह से टारगेट्स पूरे किए हैं, जो 20% रेवेन्यू की कमी से हमें नए साल का आगाज किया पिछले साल। देखिए, ये ईयर पर्टिकुलरली जीरो बेस बजटिंग का ईयर था 2022। जीरो बेस बजटिंग ये होती है कि साल के स्टार्ट पे जब आप अपने खर्चे अगले साल के प्रेडिक्ट करते हैं तो उसको बेसिकली लिंक करते हैं कि पिछले साल ही खर्चा इतना हुआ था, इस साल प्रोडक्शन इतनी बढ़ेगी इसलिए हमारे खर्चे मजीद इतने होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल, क्योंकि 2.5 साल पूरा कोविड में गुजरा, तो उसको हम अकाउंटिंग की दुनिया में कहते हैं जीरो बेस बजटिंग। सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ न्यू एरा। बट अगेन हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया तो आफ्टर 3 मंथ्स एक डाउनफॉल आया और रजीम चेंज के मैटर्स और ऑल दैट। लेकिन रजीम चेंज के बाद भी आसिम साहब 5,829 अरब का जो टैक्स हदफ था, हुकूमत ने मार्च में या फरवरी में उसको बढ़ा के 6,150 अरब कर दिया था, जो कि वो भी पूरा हुआ था। इसका मतलब 2021 और 22 का साल तो बेहतरीन साल था। देखिए, एज यू नो कि अभी 31 दिसंबर को 2022 में अभी वेरी रिसेंटली जो IMF ने टारगेट सेट किया था वो अनफॉर्चुनेटली आपने पूरा नहीं किया। 225 अरब से अभी शॉर्टफॉल है। जी जी। द थिंग इज कि इस वक्त आपकी जो फॉरेन डेट प्रोवाइडर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, वो इतनी क्लोजली मॉनिटर करते हैं सारी चीजों को कि आप अपने लॉ में छोटी सी चेंज, इवन के सेक्शन 21 में जो बड़ा फेमस सेक्शन है उसमें छोटी सी चेंज अगर करनी है जिसमें खर्चे की लिमिट 2.5 लाख रुपया, वो भी नहीं कर सकते, इतनी क्लोजली मॉनिटर होगा। और दूसरी तरफ ये है कि एक पर्टिकुलरली एक फेज के अंदर जो एग्जेम्पशंस जो है उड़ाई जा रही है, इसके बावजूद टैक्स का टारगेट पूरा नहीं हो रहा। जी जी। इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि एक तरफ तो डेफिनेटली आप लॉ में चेंजेस तो कर रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड जो टैक्स ना देने का एक रुझान पैदा होता जा रहा है, मिसट्रस्ट क्रिएट हो रहा है बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड बिटवीन अ अथॉरिटीज, बिटवीन अ गवर्नमेंट ऑब्वियसली। उसकी रीजन ये है कि जाहिर सी बात है जो टैक्स पेयर है, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो है, दे डोंट बिलीव कि हम जो टैक्स पे करेंगे वो अल्टीमेटली हमें हमारी जनरेशन पे इन्वेस्ट होगा, बिकॉज दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लीकेज ऑफ मनी आउट ऑफ दिस कंट्री। जो अभी रिसेंटली साहबदार साहब ने इवन के एजेंसीज को भी इन्वाइट किया कि आप मेरा साथ दें और हम उन फैक्टर्स को पकड़ेंगे जो करेंसी को, जो डॉलर्स को यहाँ से लिकआउट कर रहे हैं। तो ब्लैक शिप्स तो हमारे अंदर मौजूद है, ठीक है, जिन्होंने बड़ा गलत किया। देखिए, प्राइम ऑफ विषय, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो प्राइम ऑफ विषय आप देख लेना चीज़ों को कि अगर एक मुल्क में अगर पैसा इकट्ठा हो रहा है और फिर भी ये सूरत आ गई है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं खराबी मौजूद है, कोई लूप होल है, किसी दीवार में सुराख है जहाँ से चीज़ें बाहर जा रही है। ठीक है, कुदरती आफात से कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन आपने उसके लिए प्लानिंग भी तो नहीं की। वहाँ से इतना टैक्स भी नहीं आता, जहाँ सैलाब आया है आसिम साहब, वहाँ देखो कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं था ज्यादा, एग्रीकल्चर का नुकसान ज्यादा। उसको डेमोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो वो पूरा खिता जो है पूरे पाकिस्तान को फूड सप्लाई करता है। दैट पर्टिकुलर एरिया जो फूड सप्लाई करता है पाकिस्तान को, अगर वो हिट हो गया तो आप फूड क्राइसिस में आएंगे। इसके ऊपर आज से 7 साल पहले एक रिपोर्ट इंटरनेशनली लिखी गई थी जिसमें लिखा था कि 2024-2023 ड्रेड के ईयर्स हैं, और उसको लेके उसके बावजूद भी कोई प्रिपरेशन नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं है कि हमारे जो इंडस रिवर के इर्द गिर्द जो एरियाज हैं वो कौन से हैं, वो कैसे प्रोडक्ट करना है और हमने किस तरह से प्लानिंग करनी है, और ना हमने अपनी एग्रीकल्चर को शिफ्ट करना है। ये तो एक सेपरेट टॉपिक है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ कि टैक्स की मद में इवन के हमने एग्जेम्पशंस खत्म भी कर ली हैं जो कि कमिटेड एग्जेम्पशंस थी 10-10 साल की SEZs के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 1,515 अरब रुपए की एग्जम्पशन आवाम को दी जाती थी, आवाम सहूलियात की, एग्जैक्टली, जिनमें से 700 अरब रह गए थे, 800 अरब तो 815 अरब तो वैसे हुकूमत ने वो बजट में देखिए, आप अपकमिंग बजट में आप देखेंगे दैट विल आल्सो बी फेस्ड, वो भी फिनिश्ड हो जाएंगे। एग्जैक्टली, ऑल्दो कि वो कमिटेड थी, वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने कमिट की, उसके बावजूद भी 225 अरब का शॉर्टफॉल है। आप मिसट्रस्ट का एलिमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से टैक्स जो है ना लोग नहीं, इवन के मिनिमम टैक्स इवन 1.25% जो है वो भी लोग पे करने को तैयार नहीं होते। 780 लगा, सुपर टैक्स लगा, CVT लगाई गई, 4C लगाया गया, इसके बावजूद भी हम शॉर्टफॉल में हैं, तो फिर मसाइल है। बिहेवियरल चेंज नहीं आ रहा, उसकी रीजन है कि बिहेवियरल इश्यूज हैं और मिसट्रस्ट है,
कम्युनिटी के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान। जब तक आप ये मेक श्योर नहीं करेंगे कि ये पैसा आपके बच्चों का है, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, रादर देन कि आप बेफर अपार्टमेंट में लेके जाएं या फिर आप पैनामा में लेके जाएं। सीधी सी बात है, आप देख लें कौन लोग ऊपर आए पिछले 10 साल में, कौन लोग नीचे गए, इट्स वेरी मच एपरेंट। ठीक है जी जी। एक कंट्री में अगर आप पॉपुलेशन का डेमोग्राफी देखें पाकिस्तान के, तो 22 करोड़ आबादी में से 30% लोग हुए हैं जो 30 साल की एज से नीचे हैं। जी जी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेन ड्रेन फ्रॉम दिस कंट्री, जो कि अभी आपने देखा कि मिनिस्ट्री ने जो डेमोग्राफिक्स शेयर किए, जो स्टैट्स शेयर किए कि कितना नौजवान बाहर जा रहा है। सो यू कैन फेयरली एस्टिमेट कि अगले 5 साल में क्या होने जा रहा है। सो 2022 एक आईना था और 2023 एक प्लानिंग ईयर है। अगर आप लोग इसमें मायर्स नहीं लेंगे तो यहाँ पे प्लानिंग ईयर का मकसद है, अगर हुकूमत कोई भी हो वो आइंदा सालों के लिए बेहतरी के लिए प्लानिंग इस 2023 में कर सकती है। एग्जैक्टली देखिए, अब जो होना था हो चुका। डिफॉल्ट सुबह दोपहर शाम करने का फायदा कोई नहीं है। अभी बेसिकली हमने करेंसी डिफॉल्ट की है। देयर आर 3 काइंड ऑफ डिफॉल्ट्स एक्चुअली। उसमें एक है जो एक जिसको हम कहते हैं कि दिवालिया हो गया, दिवालिया से मराने के लिए सबसे ऊपर जो कर्जा है वो ना दे पाए, उससे ऊपर है करेंसी डिफॉल्ट। ठीक है, जो इंटरनेशनल इदारों के साथ आपने कमिट किया हुआ है करेंसी की मद में, फॉरेन करेंसी का शॉर्टफॉल पैदा हो गया ना। जी जी। उससे ऊपर जो है वो ओवरऑल कंट्री लेवल पे कि आप अपने फिर एसेट सेल करते हैं। जी तो आपने आई वुड रेफर टू यू टुवर्ड यस्टरडेज स्टेटमेंट, जिसमें अभी उन्होंने मुआशी एलामिया एक बनाया, जिसमें क्लियरली उन्होंने लिखा है कि हम गवर्नमेंट के इदारे उनको प्राइवेटाइज करेंगे। प्राइवेटाइजेशन इज अ सॉफ्ट वर्ड, ठीक है। असल में वो क्या है, सेल ऑफ एसेट्स का। और वो प्राइवेटाइज कौन करेंगे? लोकल इन्वेस्टर नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो जब वो आगे हमारे एसेट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है। तो हम नौजवान तो ये सोचते हैं कि भाई अच्छी बात है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, इनसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेट कर लेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि ये जिनका था उनके पास जा रहा है वापस। बिकॉज आई बिलोंग टू यंगस्टर्स, तो 1857 की जो जंग आजादी हुई, ऑल दैट फॉरनर्स से उस तरफ जिनका था उनके पास जा रहा है, दे आर बेटर मैनेजर्स। तो इनसे तो मैनेज नहीं हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये तो नहीं कर सकते। आसम साहब, आप क्या समझते हैं 2022 को चलो जैसा भी गया गुजर गया, 2023 को बेहतर करने के लिए जिस आप प्लानिंग के साथ मौजूदा टैक्स पेयर जो आज तक 75 साल से रगड़े में रहे, किस तरह हम 2023 को बेहतर कर सकते हैं? नए टैक्स पेयर को किस तरह नेट में ला सकते हैं? किस तरह बेहतर बना सकते हैं? क्या क्या प्लानिंग जो होनी चाहिए हमारी? भाई ये 2023 जो है ना, ये नहीं सही होगा। अगले 100 साल के बारे में सोचें, अगली जनरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ 2023 के लिए, अनफॉर्चुनेटली वैसे ऐसा ही हो रहा है कि अभी 1 साल की फिक्र करो। देखिए इकोनॉमीज इस तरह इतने शॉर्ट स्पैन के ऊपर प्लानिंग नहीं किया करती। 50 साल का विजन होता है, 25 साल का विजन होता है, 100 ईयर का विजन होता है। सो यू कैन नॉट क्वेश्चन कि ये 2023 में कैसे गुजार लूं। द थिंग इज के आपको देखना पड़ेगा कि ये सोसाइटी ओवरऑल किस तरह है। हम लोग कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है और हमारे पास प्रोडक्शन बहुत कम है, हमारे पास कमाऊ पुत्र नहीं है इकोनॉमी में। आप जैसे सर ने कहा, आप अपने कमाऊ पुत्र बढ़ाएं। इस वक्त पूरी दुनिया के 2 कमाऊ पुत्र हैं सर। एक है टेक्सटाइल सेक्टर, पूरे यूरोप को आप सप्लाई करते हैं। दूसरा आपकी है सर्विस इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स, ठीक है, आप उनको ठीक करें। दूसरी इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब आप सर्विस इंडस्ट्री को ऊपर लेके जा रहे हैं और हम अपने नौजवान को डिजिटल की तरफ लेके आ रहे हैं, उनकी जब पेमेंट्स आती हैं तो हमें फैटअप वाले लॉस को देख के हमें पेमेंट्स नहीं मिलती, क्योंकि बैंकों की अपनी प्रॉब्लम्स है। तो हम एक विशियस सर्कल में फंस चुके हैं, ठीक है। और हम लोगों को करना ही है कि ये जो कमाऊ पुत्र है दोनों, इसके साथ साथ मजीद ऐड करें, ट्राई सम न्यू एवेन्यूज, ताकि हमारी ग्रॉस प्रोडक्शन इंक्रीज हो। जबकि मुल्क की पैदावार बढ़ती है तो वो डेफिनेटली एक्सपोर्ट पोजीशन में भी आता है। दूसरी तरफ हमारे लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ये अब मेरा आ गया है, शाम को ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को लेके जाके 10,000 का खाना को वही सेव करें थोड़ा, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बन चुके हैं, बहुत स्पेंडिंग करते हैं। सही है। तो देयर इज अ डायर नीड कि इसको कर्टेल करें, ठीक है। एक तो ये है, ये समझ लें कि मतलब 2 पिलर्स हैं। तीसरा पिलर जो सबसे ऊपर है वो है इंसाफ का, ठीक है। आप जब तक जुडिशरी को इंसाफ के निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि यूके का प्राइम मिनिस्टर जूता पहन के वार्ड में एंटर हो गया था और उसको डॉक्टर ने डांट दिया क्योंकि उसको अपने राइट्स क्लियर थे। उसको पता था कि ये डिसिप्लिन ये है, अगर ये इसको वायलेट करेगा आई कैन टेक हिम टू कोर्ट।
सही कह रहे और यूके प्राइम मिनिस्टर भी ये जानता है कि ठीक है कोर्ट बिल्कुल फेयरली डिटरमाइन करेगी व्हाट वाज द पोजीशन। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हर चीज की खिचड़ी पकती है और हर बंदा दूसरे की बात सुन के ये कहेगा कि ये ठीक है। सो नो वन इज एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या ठीक है, क्या राइट है, क्या होगा, बिकॉज हमने लॉ को निग्लेक्ट कर दिया, मेरिट को निग्लेक्ट कर दिया। सो इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को, इंसाफ के निजाम को, जो पिलर है इकोनॉमी का बहुत बड़ा, सही कह रहे हैं, इस सोसाइटी का पिलर है, इंसाफ को ठीक करना चाहिए। इंसान को ठीक करना चाहिए। आपको इसकी जरूरत पड़ेगी हर महकमे में, हर इदारे में, हर जगह पे इंसाफ के निजाम की जरूरत पड़ेगी। सही कह रहे हैं। द थर्ड लास्ट थिंग आई वुड से, जिसको हम लोग अपनी अकाउंटिंग के टर्म्स में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि एक बिजनेसमैन इधर बैठा है, देन ही इज अ पॉलिटिशियन, इज अ पॉलिसी मेकर, व्हेन ही कम्स टुवर्ड देयर ही इज अ बिजनेस ओनर एज वेल। तो कसूर उसका नहीं है, कसूर ह्यूमन नेचर का है, बिकॉज जब वो बिजनेसमैन होगा तो उसने बिजनेस वाला इंटरेस्ट देखना है, जब वो इधर आएगा तो उसके जहन में बिजनेस भी है अपना और पॉलिसी मेकिंग भी है। सही कह रहे सो चाहते ना चाहते हुए थोड़ा बायस होगा। सो व्हाट वी नीड टू डू कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो फॉर द टाइम बीइंग ये कर लें कि ओवरऑल बड़े स्पेक्ट्रम में देखें, ना कि सिर्फ अपने खास बिजनेस को सोचें। सही कह रहे हैं। अभी वेरी राइटली कैंडीलैंड आपके सामने है, ठीक है, यू नो कि उसके साथ क्या हुआ और किसने एडवांटेज उठाया किस तरह से है, द प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए यही है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे मुल्क को लेड हुआ, यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर गवर्नमेंट इदारे में है, ठीक है, कि हम गवर्नमेंट की चेयर पे बैठ के अपना सोच रहे हैं, सो वी आर नॉट परफॉर्मिंग आवर जॉब्स।